हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रो बाय AK यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि सारा का सारा सूत्र आप लोग याद कर लेंगे, तो मैं आज सूत्र लेकर ही आया हूं। टोटल सूत्र लेकर आया हूं। दोस्तों आप इस सभी सूत्र को देख लेंगे अच्छे रूप से, और मैं इसका PDF भी डाल दूंगा। दोस्तों देखो, प्राकृत संख्या क्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखो, और पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 1 2 3 यानी कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या। भाज्य संख्या तो 4 6। देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो आएगी भाज्य, तो कहेगी सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, तो 4 है। क्या है, 4। अर्थात इसका डिफिनीशन तो पूछेगा नहीं, तो हम डिफिनीशन नहीं बताऊंगा। अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बोलोगे दोस्तों, 2 है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सबसे छोटी और सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल क्या होते हैं, तो इस तरह से आप लोग बना लेंगे। सम संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, तो सम संख्या उसको कहते हैं जो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाती है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या 2 4 6। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, वो है विषम संख्या। विषम संख्या 1 3 हो गया। उसके बाद परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और जिसका पूर्ण वर्ग जो p/q के रूप में हो और q का मान जो है 0 के बराबर ना हो। क्या हो, q का मान 0 के बराबर ना हो और वह एक पूर्णांक हो q। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। डायरेक्टली रूप से याद कर लीजिए कि अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रूट के अंतर्गत हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो दोस्तों, a = bq + r, जहां जो r का वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, r का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए दोस्तों, r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, और b का मान जो है r का मान या r का जो b है वह r से बड़ा होगा। तो इस तरह से आपको आएंगे सूत्र, यानी कि वहाँ पे एग्जाम में, तो आप ये ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा वो है LCM गुना HCF। तो आप इसी सूत्र पे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। LCM गुना HCF बराबर क्या होती है दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, p/q शांत के लिए। तो p/q यानी कि कहने का मतलब जो शांत परिमेय संख्या कौन है, जिसका q का मान 2 × 5 के रूप में हो, यानी कि 2 की पावर m गुना 5 की पावर m, यानी कि इस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या शांत। अगर AB का HCF क्या होती है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो AB का HCF क्या होगी, 1 होगी। देखो दोस्तों, नोट जो है वह नोट क्या है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल, अंतर और गुणनफल सदैव क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि समय कम है। तो अंकित बाबू आए हैं ना लाइव या नहीं, लाइव हो, सन्नी, हाँ बहुत अच्छा है। और प्रिंस सर, क्या प्रिंस सर आप भी आए हैं। चलो दोस्तों, प्रिंस सर भी हमारे यहाँ आ चुके हैं लाइव में, तो प्रिंस सर से पूछ लेते हैं क्या हाल है। तो सर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। चलो दोस्तों, रैखिक समीकरण का जो मूल रूप है इस तरह का होता है, द्विघात समीकरण का इस रूप से होता है। इसका घात यानी कि द्विघात का कहेगा घात कितनी होती है, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम तो 2 और इसके होते हैं 1, और त्रिघात के इस तरह से मूल रूप होते हैं और इसका घात पूछे अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। अब नेक्स्ट जो है विभाजन एल्गोरिथम से px = gx × qx। क्या देख लो एक बार, देखिए px × qx और gx = सॉरी दोस्तों, px = क्या होगा, gx × qx + rx। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जिसको शून्यकों का योगफल कहते हैं, तो -b/a होगा। अल्फा × बीटा = c/a हो जाएगा, और दोस्तों इसको गुणनफल कहते हैं शून्यकों का। अब देखो ये सब ये दोनों हैं द्विघात बहुपद के लिए, कितने के लिए, द्विघात बाइनोमी। अब देखो नेक्स्ट जो है वह है, अब क्या है, नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद के लिए। ये सब त्रिघात बहुपद के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = -ba/a, अल्फा × बीटा × गामा = -d/a, और दूसरा नेक्स्ट जो है अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा और अल्फा × गामा = c/a। इस तरह से होगी। नेक्स्ट जो दोस्तों है एक और क्वेश्चन, 1/α + 1/β लिखा गया, तो चलो कोई बात नहीं, 1/α + 1/β लिख बोले तो आप बोलिएगा -b/c हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है द्विघात बहुपद बराबर क्या है दोस्तों, द्विघात बहुपद बराबर तो -x² - α + β × x + अल्फा × बीटा = 0। इस तरह से आप देख लेंगे। देखो दोस्तों, मैं जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि समय कम है मेरे पास। दोस्तों बुरा मत मानिएगा क्योंकि मेरे पास टेक्निकल इशू प्रॉब्लम थी, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था और मैं अपलोड भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कैमरे के सामने बता रहा हूँ। मैं भी डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा इशू प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो कोई दिक्कत नहीं मानिएगा। चलो दोस्तों, हाँ भाई PK यादव आए हो, हाँ सन्नी भी आए हो, हाँ अंकित भी। चलो मैंने बताया है सभी दोस्त आ जाएंगे यहाँ पे, हाई कर देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ये जो है रैखिक समीकरण और समीकरण ये है यानी कि 3 नंबर चैप्टर में जो है वो है, आप लोगों को नाम बता दिया था। चलो ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। 2 समीकरणों के का हल किया जाता है, ग्राफीय प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्गगुणन। इन सभी विधि को आप लोग सीख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं अभी तक सीखे हो तो जल्दी से देख लेना, ठीक है। अब देखो ये जो अनुपात है, ये a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 का, जो ये है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी, ये केवल एक हल होगा, संगत और अविरोधी होगी, ठीक है। इस तरह का अनुपात है। जब तीनों अनुपात सभी समान हो तो क्या होगा, संपाती अनेक हल और संगत में आश्रित, ठीक है। जल्दी बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर न हो c1/c2 का क्या होगा दोस्तों, वो होगा समांतर कोई हल नहीं, असंगत। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, और देखो विरोधी होगा, ये वाली याद कर लेना दोस्तों, ये वाली याद कर लेना, ठीक है। और एक आश्रित, ये तो दे ही दिए हैं हम ना।
याद कर लेना। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है क्या है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चल और दूरी बराबर चाल गुने समय, वर्ग गुणन विधि आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अगर याद जिसको नहीं हो रहा है BC माइनस BC और बटा AB माइनस AB, 12 इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद है CA माइनस CA और बटा में AB माइनस AB, इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 4 नंबर। देखो दोस्तों 4 नंबर है द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात समीकरण जिसका मूल रूप इस तरह से होता है। विवेचक का सूत्र जो होती है वह क्या होती है, B² माइनस 4AC। इसको विवेचक भी कहते हैं, विवेकतर भी कहते हैं और इसको D से सूचित किया जाता है। मूल जो है मूल बराबर सूत्र क्या होगी दोस्तों, -B प्लस माइनस रूट अंडर D बटा 2a। इस तरह से अल्फा बराबर क्या होता है, -b प्लस रूट अंडर B² माइनस 4ac बटा 2a और बीटा बराबर, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। और देखो दोस्तों जब पूछा जाए कि आप मूल किस प्रकार का होगा, जब d का मान समान होगा यानी कि 0 के बराबर होगा तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल समान यानी कि मूल भिन्न होगा और वास्तविक होंगे। d का मान जैसे ही 0 आएगी तो क्या हो जाएगी, मूल और वास्तविक हो जाएगी। दोस्तों अगर जो भी 10th में जो है वह दोस्तों मैं ज़्यादा जल्दी समय ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय कम है और जल्दी से भागना भी है, ठीक है, यानी कि आप लोगों को आगे भी बढ़ाना है। तो चलो आगे चलते हैं। ये PDF रही, आप पॉज करके वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है AP से, क्या है AP से, तो इस तरह से AP का ये सूत्र होगा D बराबर इसको स्मॉल d से A2 माइनस A1, इस तरह से आप लोग देख लेंगे। AN बराबर जो होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN बराबर जो होगा वो है, कहाँ गया भाई कहाँ गया, देखो दोस्तों इस तरह से AP का देख लीजिएगा, SN का बता दिया तो देखो SN का भी हो गया। S बराबर जब AN का मान दिया हो तब आप इसका फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद है A1 को पहला पद कहते हैं, A2 को क्या कहते हैं, दूसरा पद कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है दोस्तों, A3 को तीसरा पद। इस तरह से आप 100वां पद का भी सूत्र याद कर सकते हैं, A प्लस क्या हो जाएगा 99D। उसके बाद है A प्लस B प्लस C, जिसमें से B का वैल्यू जो है वो पूछेगा A प्लस C इजिकल टू A प्लस C बटा 2 ऐसे, यानी कि अब दूसरा पद पूछेगा। जब भी कभी दूसरा पद पूछे तो H2 माइनस S1, तीसरा पद पूछे तो H3 माइनस S2। ये कब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब दोस्तों पदों का योग दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा है वो है दोस्तों ये है, नेक्स्ट है वो है ये त्रिभुज का। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योग कितने होती है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योग 180 डिग्री होती है। ये 1/AD बटा BD बराबर AE बटा EC जो है थेल्सपर में से होती है। इस तरह से आप लोग देख लेंगे, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलो ये देख लेना, सही से देख लेना, ये फॉर्मूला आ सकता है। नेक्स्ट है ये चतुर्थांश, तो निश्चित देख लेना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये पहला प्रथम चतुर्थांश का प्लस प्लस, द्वितीय का माइनस प्लस, तृतीय का माइनस माइनस, चतुर्थ का माइनस प्लस माइनस। दूरी सूत्र ये रही, मध्य बिंदु का जो है इस तरह से है, विभाजन सूत्र ये रही, और केंद्र का निर्देशांक जो है इस तरह का है, ठीक है। अब देखो ए यानी कि कह रहा है कि AP की दूरी बराबर BP की दूरी, जब समदूरस्थ के लिए हो और संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगी 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, अगर जिसको याद ना हो वो याद कर लेना 23 31 12, याद कर लेना 23 31 12, इस तरह से आप लोग देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैग्नोमेट्री का एक बार देख लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा, ठीक है, देख लो सही से देख लेना, ठीक है। ये वाली फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, यहाँ पे देख लेना, ये सबसे ऑब्जेक्टिव आएगी, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। हम नहीं बोलूँगा कि यहाँ ये देख लो ठीक है, इन सबको देख लेना, देख लो, वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है, देख लेना, ठीक है। देख लेना, ठीक है, देख लेना, देख लेना, ठीक है भाई, देख लेना, जो है वो देख लें, एक बार PDF देख लें। वो कोई दिक्कत, थोड़ा मोड़ा दिक्कत तो हुए करेगा, ससुरा सोचेगा कि पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए तो होगा। आज हम सोचे थे कि आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो अच्छा से बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, तो मेरा टेक्निकल इसी ही प्रॉब्लम हो गया, क्या करें, तब इस तरह का बताना पड़ा, क्या करें, अभी सारा कुछ ख़राब हो गया, एक मोबाइल भी ख़राब हो गया, तो दोस्तों क्या करें, परेशानी है, तो आप लोग को लेकर भी चलना है ना। इसे भी देख लेंगे, देख लेना भाई, इसे भी देख लेना, ठीक है। इस सूत्र को देख के जाना भाई, सूत्र को देख के जाना, अपना नो टेंशन भाई, जब टेंशन ही नहीं लेना, नो टेंशन की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हुई है इसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं। अगली वीडियो जो जाएगी, जो साइंस का है ना, 15 को साइंस है, तो 15 का साइंस जो है देख के जाना, ठीक है। अगर किसी को मान लो प्रॉब्लम तो हुआ होगा, देखो दोस्तों ये क्या है, अगर प्रॉब्लम हुआ है तो कोई बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं, देखो हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद हैं। देखो दोस्तों दुनिया का कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर कोई टेंशन ना हो, जितना जो रुपया कमाता है उस पर उतना ही टेंशन होती है। तो देखो दोस्तों खुद पर डिपेंडेंट रहो। देखो एक लाइन मैंने लिखा है, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है, हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है, और हम जब तक हम हैं उम्मीद कायम रहेगी, अर्थात जब तक हम हैं दोस्तों तब तक उम्मीद कायम रहेगी। दोस्तों एक बात और याद रखना, दुनिया में जब तक हो तो खुद पे डिपेंडेंट रहो, दुनिया पे किसी पे भी व्यक्ति पे डिपेंडेंट रहना भूल जाओ।
अपने पे खुद पे उम्मीद रखो, दुनिया पे उम्मीद रखना भूल जाओ। देखो ये दुनिया तुम्हें ये सहारे देने ही नहीं आई है, सहारा दे नहीं जाएगी, वो सहारा छीन लेगी। यहाँ बेरहमी लोग रहते हैं, सब इन जो आपसे मतलबी हैं वो आपसे मतलब रखेंगे। जब पैसे हो या आपकी उसकी ज़रूरत होगी उस वक्त आपका ज़रूरत बनाएगी, आपका उस वक्त खोज होगा, और जिस दिन आपकी ज़रूरत खत्म उस दिन ससुराल तुमको भी छोड़ देगा। इसीलिए लड़की हो या कोई भी हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दोस्त भी है तो आपका साथ तभी करता है, आपका दोस्ती उसी वक्त रखता है जब उसको कोई काम होता है, अन्यथा आपका दोस्ती भी सारा कुछ खत्म हो जाता है। कोई तो लव है, इसीलिए आपकी हमारी आखिरी उम्मीद हम खुद है, और जब तक हम हैं उम्मीद कायम रहेगी। ससुरा दूसरा पे उम्मीद रखना छोड़ दो। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।